गया हमारी हस्तरेखा के माध्यम से जो हम लोगों ने फाइंडिंग लव की एक नई श्रृंखला शुरू करी है, उसके तीसरे भाग में आप लोगों के साथ चर्चा करने का। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लोग हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से अगर आप लोगों को एक इंट्यूटिव, एक स्पिरिचुअल लेवल पे अपने सोलमेट के बारे में जानना है, उसकी आपको तलाश है, उससे रिलेटेड क्या साइंस हो सकते हैं, उसमें हम लोगों की हस्तरेखा विज्ञान क्या मदद कर सकती है, यही हम लोग दोस्तों इस श्रृंखला में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने पामिस्ट्री का जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, अगर आपको उसको रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी समझना है तो हमने उसके हिसाब से पर्सपेक्टिव से पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में उसको जाना, और साथ साथ हमने उसमें पर्वतों का क्या महत्व होता है, क्या कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान होता है, पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने उस पर्सपेक्टिव से समझा। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जो हाथ की प्रमुख मेजर लाइंस होती हैं, जो कि आपकी जीवन रेखा होती है, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी हृदय रेखा, इनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर आप लोगों को आपके सोलमेट के बारे में जानना है, हमने उसके विषय में जाना। और अब दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जो हमारे हाथ की सेकेंडरी लाइंस होती हैं, जो कि आपकी शनि रेखा होगी, जिसको हम लोग भाग्य रेखा, फेट लाइन भी बोलते हैं, सूर्य रेखा जिसको हम लोग अपोलो लाइन बोलते हैं, और लास्टली दोस्तों जो आप लोगों की बुध रेखा होती है, इसका आप लोगों को क्या कंट्रीब्यूशन, इन रेखाओं के अध्ययन से, विश्लेषण से आप लोगों को क्या योगदान मिल सकता है आपके सोलमेट के बारे में जानने के लिए आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने उसी के बारे में चर्चा करनी है। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से आप लोगों को यही कहूंगा, आप जब भी कोई गाइडेंस इन स्पिरिचुअल साइंसेस के थ्रू प्राप्त करते हैं तो वहां आपको वो बारे में पता चलता है जो आपको इनर कंटेंटमेंट देगा। देखिए दोस्तों, ये सारी जो आध्यात्मिक विद्याएं हैं, इनका जो एम्फसाइज है वो आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ही है। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल और सोल लेवल पे अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपका अटेंशन होनी चाहिए, अगर आप उस पर ध्यान देंगे, चाहे आपकी ब्रीदिंग की बात की जाए, जो कि फिर आपके थॉट्स को, आपके एक्शंस को, आपके बिहेवियर को, आपके सर्कमस्टेंसेस को सब कुछ कंट्रोल कर सकती हैं। तो अगर आप लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे डिवाइन फेथ है, आपके अंदर डिवाइन सरेंडर है डिविनिटी की तरफ, कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, अगर उस लेवल का आपके अंदर सरेंडर का भाव है, तो जो आपकी मटेरियल नीड्स हैं, जो आपकी फिजिकल नीड्स हैं, वो सारी चीजें कंट्रोल इस स्पिरिचुअल जो आपका डिवोशन है उसकी वजह से करी जा सकती है। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने लाइफ में कंटेंटमेंट, एक बैलेंस लाने की पहले कोशिश करें। वो जो हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों, दैट फीलिंग ऑफ सतचित आनंदा, योर सरेंडर टुवर्ड्स द एब्सोल्यूट ट्रुथ, और जो उसके बाद जो आपके मन में जो एक चित, जो एक इंट्यूटिव फीलिंग जो आपके हार्ट में जनरेट होगी, विच इज नॉट क्लाउडेड बाय एनी फीलिंग ऑफ स्वार्थ भाव, एनी फीलिंग ऑफ सेल्फिशनेस, और जिसकी वजह से जो आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, वो आपको मिलेगा एक कहते हैं फीलिंग ऑफ ब्लिस along with happiness। तो ये सारी जो दोस्तों जो जिस लेवल की फीलिंग्स, जिस लेवल की हैप्पीनेस की हम लोग बात कर रहे हैं, वो आप लोगों को डिवाइन सरेंडर के थ्रू ही मिल सकता है। और आपकी सोल की जर्नी में आप किस स्टेट पे हैं, किस लाइफ की स्टेज में आप अभी स्ट्रक हैं, ये आप अपने हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से, अपने हाथ के विश्लेषण से भी इस जानकारी को आप सटीकता से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको पर्वतों के बारे में बता रहा था, तो पर्वतों को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे हस्तरेखा विज्ञान में पर्वतों के विश्लेषण में, पर्वतों के अध्ययन पे इतना ज्यादा जोर दिया जाता है कि उनको इस तरीके से भी कहा जाता है कि वो सातवें क्वालिटीज को बताते हैं, प्रेजेंस ऑफ डिवाइन इन योर पर्सनैलिटी, इन योर लाइफ। अगर आपको उसको देखना है तो वो आप इन पर्वतों के, जो आपके चाहे बृहस्पति पर्वत की बात करें, आप शनि पर्वत की बात करें, आप सूर्य पर्वत की, आप बुध पर्वत की बात करें, तो उनके अध्ययन से, उनकी स्थिति से आपको पता चल जा सकता है कि आपके जीवन में आपकी जो लाइफ की जो कंसर्न्स हैं वो सात्विक लेवल पे ज्यादा कंसर्न्ड है, ज्यादा वहां पे सीमित है, रजासिक लेवल पे ज्यादा सीमित है, या आप तमासिक लेवल पे ही अभी तक फंसे पड़े हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने सबसे पहली वीडियो में जाना था। अब जो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है, जिसपे मैं आप लोगों को तीन जो सेकेंडरी लाइंस होने वाली है, जो आपकी शनि रेखा है, और जो आपकी सूर्य रेखा है, और जो आपकी बुध रेखा है, मैं आपको उसके पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, पहले अगर हम लोगों को कंसीडरेशन में लेना हो शनि रेखा के बारे में, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शनि रेखा सबसे पहली चीज, शनि रेखा से हम लोगों को जानकारी मिलती है आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपके करियर के बारे में। लेकिन चूंकि इस समय हम लोगों को एक ऐसे पर्सपेक्टिव, ऐसे टॉपिक के हिसाब से बात करनी है जहां पे हम लोग सोल लेवल के आत्मिक स्तर के कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए भाग्य रेखा यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि देखिए इस समय हम लोग रिलेशनशिप में कमिटमेंट की, डिग्री ऑफ कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, और ये जिनके हाथों में शनि रेखा होगी, ये मैं बात बहुत बार बोल चुका हूं कि अगर आपके हाथ में कोई रेखा नहीं है
तो वो कोई साइन ऑफ वनरेबिलिटी या कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर रेखा है और दूषित है तो वो समस्या की बात है। तो अगर जिसके हाथ में शनि रेखा मजबूत है तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को पता चलती है वो डेडिकेशन के बारे में पता चलता है, डिवोशन के बारे में पता चलता है कि देखिए आप अगर किसी से विवाह करना चाह रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि उस जातक के अंदर एक डिग्री ऑफ कमिटमेंट हो। वो जो भी आपको प्रॉमिस कर रहा है, जो भी उसके अपने लाइफ के गोल्स हैं, उनको लेके उसके अंदर कितना कमिटमेंट है। जब आप रोज सुबह उठ रहे हैं तो आपके पास एक उद्देश्य है, एक पर्पस है उसको प्राप्त करने का। तो उस लेवल का जो फोकस की बात की जाती है, डिग्री ऑफ कमिटमेंट की बात करी जाती है, चाहे वो रिश्तों के हिसाब से बात करी जाए, चाहे वो अपने इंसान के जातक के अपने करियर के हिसाब से बात की जाए, वो सारी जानकारी हम लोगों को शनि रेखा की हाथ में स्थिति से पता चलता है। और देखिए दोस्तों, मैंने बहुत बार इस बारे में भी बताया आप लोगों को हस्तरेखा विज्ञान में शनि रेखा पे जब भी मैंने बात करी है कि देखिए शनि रेखा इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि जिनके हाथों में शनि रेखा है, देखिए पहली बात तो ये होती है कि जो भी आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां अभी चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो कार्मिक पैटर्न्स था, जो प्री डिस्टाइंड, जो आपके पिछले जन्मों के कर्म थे, जिसकी वजह से आपको हाथ में ऐसी रेखाएं मिली, आपको कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति मिली। लेकिन जो पावर ऑफ फ्री विल है वो हमेशा होती है कि जिसके थ्रू आप अपनी ईश्वर के तरफ आपका जो समर्पण है और अपनी विल पावर, डिटर्मिनेशन से, ये फ्री विल का कोशेंट हमेशा होता है कि आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। और ये दोस्तों देखिए, जब जिन हाथों में शनि रेखा मजबूत होती है तो वहां पे जो फ्री विल का कोशेंट होता है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है और डेस्टिनी और भाग्यवश होने वाली चीजें हैं वो ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। और जब आप लोगों को सोल लेवल के कनेक्शन की बात करनी है, भाग्यवश जीवन में होने वाली परिस्थितियों के बारे में बात करनी है, तो उसमें अगर हाथ में शनि रेखा मजबूत है तो आप लोगों को काफी जानकारी से मिल सकती है। अब देखिए, अगर आपको लाइफ पार्टनर के आने के पर्सपेक्टिव से समझना हो तो इस बारे में तो मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं कि अगर सपोज कीजिए आपके हाथ में शनि रेखा पे कोई इन्फ्लुएंस लाइन है, वो अगर आपके शुक्र के पर्वत की तरफ से आ रही है, तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि आपकी यूनियन में, आपके लाइफ में मैरिज के पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखना हो, समझना हो, तो उसमें आपके परिवार का थोड़ा सा योगदान हो सकता है। और सपोज कीजिए अगर आपके हाथ में कोई इन्फ्लुएंस लाइन आ रही है और वो आपके भाग्य रेखा से मिल रही है और उसकी जो दिशा है वो आपके चंद्र के पर्वत से है, तब आप इसको कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जहां पे आप अपनी पसंद से किसी का चयन करें, या आउटसाइड वर्ल्ड में आपके रिकॉग्निशन, आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी सक्सेस आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। आप इसको कुछ इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, अगर हमें शनि रेखा के बारे में समझना हो तो शनि रेखा के बारे में एक बात अच्छी ये होती है कि हाथ में बाकी सारी रेखाओं से सबसे ज्यादा, सबसे सटीकता से आप लोग शनि रेखा पे टाइमिंग कर सकते हैं, एज को टाइम कर सकते हैं। तो शनि रेखा को अगर आप बहुत केयरफुली, आप चाहे कीरो के 7 प्रिंसिपल से भी इसको एज करने की, टाइमिंग करने की कोशिश करें, तो जो भी आपकी मैरिजेबल एज चल रही है, या सपोज कीजिए आपके जीवन में किसी का आगमन हुआ है और उसके बाद आपको शनि रेखा की जो भी स्थिति है वो आपको बहुत सटीकता से जानकारी दे सकती है कि ये जो यूनियन है ये आपके जीवन में आपको किस तरफ लेके जाने वाली है। अगर उसके बाद आपके हाथ में शनि रेखा की स्थिति मजबूत हुई है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में उत्थान की तरफ, आपके जीवन में प्रोग्रेस की तरफ ही आपको लेने के लिए आया है। लेकिन सपोज कीजिए आपने रेखा को टाइम करा, उसी समय आप किसी के साथ रिलेशनशिप में पड़े या आपका विवाह हुआ, जिस भी तरीके की परिस्थिति हुई, लेकिन जो भी उस लव मैटर के यूनियन के बाद, अगर उस एज के बाद अगर हाथ में शनि रेखा की स्थिति अगर कमजोर हो रही है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो यूनियन है ये आपके अच्छे के लिए, आप इसको उस तरीके से जोड़ के दोस्तों नहीं देख सकते। तो ये दोस्तों हम लोगों ने शनि रेखा से थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन मिली। बाकी जो मैंने आपको बताया, करियर के हिसाब से अगर आपको उसको अध्ययन करना है तो उसके लिए आप जो मैंने शनि रेखा पे एक्सक्लूसिव जो वीडियोस बनाई हैं आप उसको जाके देख सकते हैं। अभी का जो हम लोगों का डिस्कशन हो रहा है वो सिर्फ सोल कनेक्शन के स्तर पे ही दोस्तों हो रहा है। अब दोस्तों देखिए, हम लोग आ जाते हैं आपका सूर्य रेखा पे। देखिए, सूर्य रेखा के बारे में जैसे कि लोगों को लगता है कि सूर्य रेखा आपके रिकॉग्निशन के बारे में बताती है, पॉपुलैरिटी के बारे में बताती है, फेम के बारे में बताती है, यश कीर्ति के बारे में बताती है, क्रिएटिव टैलेंट्स के बारे में बताती है। लेकिन उससे ज्यादा देखिए, जो सूर्य रेखा है वो बताती है सबसे पहली चीज इनर कंटेंटमेंट के बारे में। जो अंदरूनी संतुष्टि के हिसाब से बात करी जाए
वो जानकारी हम लोगों को सूर्य रेखा से मिलती है। सूर्य रेखा दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सनल मैग्नेटिज्म के बारे में बताती है कि देखिए आपके जो कार्य हैं, जो आपके एक्शन हैं, वो आपका एक मैग्नेटिज्म, एक फील्ड क्रिएट करता है और उसकी वजह से जो लोग आपकी तरफ आकर्षित होकर आते हैं वो आपका मैग्नेटिज्म का कॉज एंड इफेक्ट की तरह दोस्तों आप जोड़ के देख सकते हैं, एक्शन और रिएक्शन की तरह आप जोड़ के देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य रेखा है वो आपके इनर कंटेनमेंट के बारे में, संतुष्टि के बारे में बताती है, वो आपके पर्सनल मैग्नेटिज्म के बारे में बताती है और हैप्पीनेस अचीव्ड थ्रू योर सक्सेस। देखिए जो लोग ड्रग्स में पढ़ते हैं, ड्रग्स का क्या होता है कि एक होता है कि जो सफलता आपने आईएएस एग्जाम क्लियर करा, इंडियन टीम ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, कोई मिस वर्ल्ड बना, किसी भी तरीके का मतलब कोई मिस वर्ल्ड बनी, कोई भी ब्यूटी पेजेंट जीता गया, कुछ भी हुआ हो, तो वहां पे आपने कुछ अचीव करा है और आपका ब्रेन आपको वो केमिकल रिलीज करके आपको रिवॉर्ड कर रहा है। लेकिन वही अगर आप एडिक्ट्स की बात करें तो उनको एक फीलिंग ऑफ लैकनेस होती है जो कहीं ना कहीं उनको ड्रग्स के थ्रू वो हैप्पीनेस और वो वॉइड स्पेस उनका कंप्लीट हो जाता है, वो रिप्लेनिश होता है। तो कहने का मतलब ये कि जब हम सूर्य रेखा जिसका हाथ में मजबूत होती है उसके अंदर सामर्थ्य है मेहनत के द्वारा अंदरूनी संतुष्टि, सुख, समृद्धि प्राप्त करने का। आप इसको कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और एक और चीज दोस्तों देखिए, जब हम लोग आपके सूर्य रेखा की बात करते हैं तो सूर्य रेखा इस बारे में भी बताती है कि आप किस स्तर तक जा सकते हैं, योर कैपेसिटी टू ऑल्सो मेक पीपल अराउंड यू हैप्पी। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके अराउंड हैं, आप उनको कितना खुश रख सकते हैं, उनको सुख समृद्धि प्राप्त कराने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं। तो ये भी जानकारी हम लोगों को कहीं ना कहीं सूर्य रेखा की स्थिति से पता चलती है। देखिए दोस्तों, मैं इस समय आप लोगों को क्या बता रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं आत्मिक कनेक्शन के बारे में, सोल कनेक्शन के बारे में। और जो सोल की जब बात करी जाती है तो उसका सिग्निफिकेटर कहीं ना कहीं हम लोग सूर्य को ही जोड़ के देखते हैं। भाई अगर चंद्र आपका मन मस्तिष्क है तो आपकी जो आत्मा का कारक है दोस्तों वो सूर्य है। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य रेखा की स्थिति भी कहीं ना कहीं आपको सोल लेवल के कनेक्शन के बारे में बता सकती है। अगर आपको जनरल मंडेन लेवल पे समझना हो तो जिसके हाथ में सूर्य रेखा मजबूत होगी उसका पर्सनल मैग्नेटिज्म मजबूत होगा, उसके करियर में सफलता के तो जो साधन है, जो रास्ते हैं, जो पथ है वो तो मजबूत होगा ही होगा। साथ साथ उसकी एक कैपेसिटी भी होगी कि रिलेशनशिप में सुख समृद्धि और किसी अपने भी सैक्रिफाइस करना, अपने पार्टनर को सुख समृद्धि प्राप्त कराने के लिए। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और दोस्तों देखो, अगर आप लोगों को कार्मिक कनेक्शन के लेवल से समझना हो तो मैंने आप लोगों को पूर्व पुण्य रेखा, जिसको हम लोग आपके हस्तरेखा विज्ञान में देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करा था कि जैसे हम लोग हमारे ज्योतिष में जो कुंडली का जो पंचम भाव होता है दोस्तों, जो कि काल पुरुष की कुंडली में ओरिजिनल सूर्य की राशि का भाव है, उसके साथ हम लोग पूर्व पुण्य को जोड़ के देखते हैं। अगर आपको हस्तरेखा के हिसाब से भी समझना हो तो हाथ का जो ये परकशन की अगर बात करते हैं, जिसको हम करभ भी बोलते हैं, तो इसमें जो बाहरी मंगल का क्षेत्र होता है, इसको कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं कि ये रिजर्व है, जहां पे आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। देखिए केतु का तो डोमेन है जो कि हम लोग मणिबंध की रेखाओं तक जाते हैं, लेकिन साथ साथ जो आपकी स्टोर्ड पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज हैं, साथ साथ आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन है, जो एंड्योरेंस है, जो सहन शक्ति है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग बाहरी मंगल के क्षेत्र से भी जोड़ के देखते हैं। इसमें मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप और फर्दर क्लैरिटी के लिए उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा का उद्गम दोस्तों आपके ये जो बाहरी मंगल का जो क्षेत्र है, अगर वहां से हो रहा है तो ये भी आपके पास्ट लाइफ में अच्छे आपने मेरिट्स करे हों, अच्छे आपने डीड्स करे हों, और उस लेवल पे जो आपका मैग्नेटिज्म है, आपके पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन से रिलेटेड एनर्जी और रिलेशनशिप आपके लाइफ में अट्रैक्ट करे। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। अब लास्ट दोस्तों हम लोग आ जाते हैं आपकी बुध की रेखा पे। देखिए बुध की रेखा को जब लोग व्यापार रेखा के हिसाब से जोड़ते हैं तो उसका लॉजिक सिर्फ यही होता है। देखिए अब हम लोग जिस भी ग्रह के हिसाब से किसी के व्यक्तित्व को, किसी की पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो उसका लॉजिक यही होता है। जब मैंने एक नो योर टाइप एक मैंने श्रृंखला बनाई थी हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से, वो मेरे चैनल में अपलोडेड है, उसका पर्पस यही था कि एक ग्रह या दो ग्रह जिसका आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में मेजर से है, उसको हम किस तरीके से पता कर सकते हैं आपके हाथ को देख के कि आप इस ग्रह द्वारा शासित हैं, और इसी से रिलेटेड जो टाइमिंग्स होंगे, जो ऑस्पिशियस इवेंट्स होंगे, जो आपका प्रोफेशन होगा, कहीं ना कहीं उसका फ्लेवर होने वाला है। तो बुध अगर जिसका मजबूत होता है, हाथ में बुध की रेखा होती है, तो लॉजिक से भी होता है कि बुध के गुण बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये सेकेंडरी लाइंस है, हर हाथ में प्रेजेंट नहीं होती। आपका शनि रेखा, आपका सूर्य रेखा, ये बुध रेखा, ये हर हाथ में प्रेजेंट नहीं होती। अगर आपके हाथ में है तो मतलब उस
रेखा से रिलेटेड जो ग्रह है उसके गुण कहीं ना कहीं आपके हाथ में स्ट्रांग है। तो बुध रेखा का मतलब दोस्तों देखिए ये होता है कि पहली चीज जो इंटेलेक्ट के हिसाब से बात करी जाए, इंटेलिजेंस के हिसाब से बात की जाए, वो जो पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखना हो तो वो आपके अंदर जो गुण है स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग रिलेशनशिप के हिसाब से बात करते हैं, गृहस्थ जीवन के हिसाब से बात करते हैं, बृहस्पति पर्वत पे, बृहस्पति के क्षेत्र पे जोर दिया जाता है। लेकिन जो आपको विवाह की जो रेखाएं होती हैं, यूनियन लाइन होती है, संतान रेखाओं के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बुध के पर्वत से ही मिलती है। तो बुध जो कि कम्युनिकेशन का कारक है, अगर आपके हाथ में बुध रेखा मजबूत है तो इसका मतलब कि आपका जो कम्युनिकेशन का, इंटेलिजेंस का, सेल्फ एक्सप्रेशन का जो कोशेंट है वो आपके जीवन में स्ट्रांग है। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, उसके साथ अगर आपका यूनियन लाइन का भी उसके साथ इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, साथ साथ आपके हाथ में जो अभी तक के मैंने आप लोगों को साइकिक जो कॉम्बिनेशंस बताए हैं, कार्मिक कनेक्शंस मैंने आप लोगों को बताए हैं कि आपके हाथ में जो सूर्य रेखा का उद्गम है भारी मंगल के क्षेत्र से हो रहा है, आपकी जो शनि रेखा है वो कहीं ना कहीं उसको चंद्र के पर्वत से आती इन्फ्लुएंस लाइन ज्वाइन कर रही है। तो आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि आपके अंदर एक सोल लेवल पे आपके अंदर ये सामर्थ्य है, मन मस्तिष्क के बियॉन्ड, एक फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड, एक ट्रांसेंडेंटल लेवल पे कम्युनिकेट करने का, अपने को एक्सप्रेस करने का और उस तरीके की रिलेशनशिप, उस तरीके की एनर्जी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने का। क्योंकि देखिए दोस्तों, अध्यात्म में हम लोग क्या मानते हैं, जिस बॉडी को आप लोग देखते हैं, जिसको आप लोग टच करते हैं, वो फिजिकल बॉडी है। लेकिन जब हम लोग, जैसे मैंने आपको एक तमस, रजस और सत्वा बताया, तो अध्यात्म में, योग में भी जो फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जो आपका एनर्जी का मैग्नेटिज्म है, उसमें हम लोग एक एस्ट्रल बॉडी को जोड़ के देखते हैं। और उस पर भी अगर आप सूक्ष्म लेवल पे जाएंगे तो कॉशल बॉडी के साथ भी इसको जोड़ के देखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके हाथ में अगर बुध रेखा मजबूत है तो उसका सेल्फ एक्सप्रेशन का जो कोशेंट है वो स्ट्रांग होने वाला है। और सपोज कीजिए अगर हाथ में बाकी कार्मिक कनेक्शन भी बन रहे हैं, सो ही हैज द कैपेसिटी टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस बियॉन्ड अ रैशनल माइंड, और उस तरीके के कार्मिक और स्पिरिचुअल और सोल लेवल के कनेक्शन वो अपने जातक अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाए, जो उसको संतुष्टि दे, हर तरीके की हैप्पीनेस, कंटेनमेंट दे। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये आप लोगों को, जब मैं शनि रेखा के बारे में बता रहा था, मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि शनि रेखा जब मजबूत होती है तो आपकी लाइफ में जो सेंस ऑफ पर्पस होने वाला है, जो डिग्री ऑफ कमिटमेंट होने वाली है, वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। क्योंकि देखिए, जब हम लोग रिलेशनशिप के, मैरिज के हिसाब से भी बात करते हैं तो काफी बार ऐसा भी होता है कि आप अपने जीवन में आप संतुष्ट नहीं हैं, आप सुखी नहीं हैं, एक फीलिंग ऑफ लैक है, जिसकी वजह से जिस भी इंसान से आपकी बात हो रही है, आपको दोस्ती हो रही है या जो भी आपको साधन मिल रहा है, आप उसमें खुशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिसके हाथ में अगर शनि रेखा मजबूत होगी तो उसका डिग्री ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स द कॉज, किसी भी पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वो उतना ही ज्यादा दोस्तों मजबूत हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं आप लोगों को इस श्रृंखला के फाइंडिंग ट्रू लव, आत्मिक स्तर के जो लव कनेक्शन होते हैं, उसको अगर आप लोगों को जानना हो तो हस्तरेखा उसमें आपकी क्या मदद कर सकती है, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहता था। अब इस श्रृंखला का जो लास्ट पार्ट होने वाला है उसमें मैं आप लोगों को कुछ प्रमुख चिन्हों की हाथ में स्थिति बताऊंगा, जो कि हम लोग एक सोल लेवल के कनेक्शन के तौर पर उसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल